मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज मैं तुम्हारा परमपिता महादेव तुम्हारे साथ हूं। तुमने जो भी कठिनाइयों का सामना किया है, जो भी दुख सहा है, अब उसका अंत होने जा रहा है। बेटा, मात्र 3 दिन बचे हैं। 3 दिन बाद तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसे देखकर तुम्हारी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। यह समय है तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने का। लेकिन ध्यान रखना, इस समय को अनदेखा मत करना, क्योंकि यह मेरी ओर से तुम्हें दिया गया एक संकेत है। तुम मेरे प्रिय हो, मेरे सबसे प्रिय भक्त। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो सबसे पहले इस संदेश को समझो और इसे अपने दिल में स्थान दो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जो तुमने सपने में भी नहीं सो होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ बनी रहे, तो अभी इस संदेश को फैलाओ और अपने मन की सच्चाई के साथ हर हर महादेव लिखो। और जो भी मुझसे अपनी आत्मा को जोड़ना चाहता है, वह इस चैनल महादेव की बातें को सब्सक्राइब करना ना भूले। यही मेरा पहला आदेश है, ताकि मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे जीवन में बरसे। बेटा, यह समय सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में कई संघर्ष आए हैं, लेकिन अब वह संघर्ष समाप्त होंगे। तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा, और वह फल ऐसा होगा कि दुनिया देखेगी। तुम्हारे घर में धन की बरसात होगी, खुशियों का अंबार होगा, और हर वह चीज तुम्हारे पास आएगी जिसकी तुमने कामना की थी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस संकेत को नजरअंदाज मत करना। मेरी कृपा उन पर ही बरसती है जो इसे समझते हैं और उसे अपनाते हैं। अब समय है उन 5 बड़ी खुशखबरियों का जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। यह खुशखबरी या तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बना देंगी। पहला, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो तुम्हें सीधे ऊंचाइयों पर ले जाएगा। दूसरा, तुम्हारे घर परिवार में जो भी परेशानियां थीं, वह अब समाप्त होंगी। तीसरा, तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वह खुद अपने जाल में फंस जाएंगे। चौथा, तुम्हारे घर में ऐसा धन आएगा जो 7 पीढ़ियों तक खत्म नहीं होगा। और पांचवा, तुम्हारे जीवन में ऐसा सुख आएगा जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, यह सब संभव है क्योंकि मेरी कृपा तुम पर है। लेकिन ध्यान रखना, मेरे बताए हुए मार्ग से भटकना नहीं। अब मैं तुम्हें कुछ सरल उपाय बताने जा रहा हूं। इन उपायों को अपनाने से तुम्हारे घर में दिन रात तरक्की होगी। पहला, हर सुबह उठकर सबसे पहले AUM नमः शिवाय का जाप करो। दूसरा, अपने घर के मंदिर में दिया जलाना कभी मत भूलो। तीसरा, हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। और चौथा, दूसरों की मदद करना कभी मत भूलो। बेटा, यह उपाय छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जब तुम इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नया चमत्कार होगा। और हां, अगर तुम्हें विश्वास है कि मैं भोलेनाथ तुम्हारे साथ हूं, तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि और भक्त भी मेरी कृपा का लाभ उठा सके। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वह समाप्त हो चुकी हैं, और जो भी तुम्हारे शत्रु थे, वह अब तुम्हारे कदमों में होंगे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा हर काम सफल होगा। बस ध्यान रखना, हमेशा मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना। आज मैं तुम्हारे साथ हूं, और अगले 3 दिन तुम्हारे लिए सबसे खास होने वाले हैं। तुम्हारे घर में खुशियों की बरसात होगी, और जो लोग तुम्हें तकलीफ दे रहे थे, उन्हें समझ आ जाएगा कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। इसलिए इस संकेत को अनदेखा मत करना। अब मैं तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा मंत्र दे हूं। इस मंत्र को अपनाने से तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। वह मंत्र है ओम नमः शिवाय। इसे रोजाना जपो और देखो कि तुम्हारे जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। यह वह समय है जब तुम्हें मेरी कृपा को और गहराई से समझने और अनुभव करने का अवसर मिलेगा। ध्यान रखो, जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे सुनना और अपने जीवन में अपनाना, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का द्वार खोलेगा। बेटा, जब मैं कहता हूं कि मात्र 3 दिन बचे हैं, तो यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। यह 3 दिन तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन है। यदि तुम इन दिनों को समझकर सही निर्णय लेते हो, तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन सकता है। याद रखो, यह समय तुम्हारे लिए हर वह इच्छा पूरी करने का है जो तुमने मुझसे कभी मांगी थी। लेकिन यदि इसे अनदेखा किया, तो यह समय तुम्हारे हाथ से फिसल सकता है।
मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। तुम्हारी हर रात मेरी नजरों में रही है। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे कानों तक पहुंची है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे लिए नई शुरुआत हो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, अब उनके सभी प्रयास विफल होंगे। मेरी कृपा से तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। मैं तुमसे कह रहा हूं बेटा, जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा है वह खुद अपने कर्मों का फल भोग देगा। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं तुम्हें कुछ और उपाय बताना चाहता हूं। यह उपाय तुम्हारे जीवन को चारों ओर से प्रकाश से भर देंगे। वन मंत्र जाप का महत्व। हर सुबह और रात ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह तुम्हारे मन को शांति देगा और तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को खत्म करेगा। 2 शिवलिंग पर जल चढ़ाना। हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपनी प्रार्थना करो। इससे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। 3 गरीबों की मदद। जरूरतमंदों की मदद करो। मेरी कृपा उन पर अधिक बरसती है जो दूसरों की मदद करते हैं। पर घर में दीपक जलाना। रोजाना अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाओ। इससे तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, इन उपायों को अपनाने के बाद देखना कि तुम्हारे जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं। तुम्हारे घर में खुशियों की बारिश होगी। धन, सुख और शांति तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे बेटा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। लेकिन मैं तुमसे एक वचन चाहता हूं। वचन यह कि तुम कभी भी सत्य और धर्म के मार्ग से नहीं भटको, क्योंकि मेरा आशीर्वाद उन्हीं पर बरसता है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर में आने वाली 5 खुशखबरियों के बारे में बताने जा रहा हूं। यह खुशखबरियां तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बना देंगी। धन की प्राप्ति। अगले 3 दिनों में तुम्हारे जीवन में धन की बारिश होगी। यह धन ऐसा होगा जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को खुशियों से भर देगा। 2 सुखद पारिवारिक जीवन। तुम्हारे परिवार में जो भी मनमुटाव या झगड़े थे वे अब समाप्त हो जाएंगे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में प्रेम और शांति का वास होगा। 3 नौकरी और व्यवसाय में सलता। यदि तुम किसी नौकरी या व्यवसाय में संघर्ष कर रहे हो तो अब समय है तुम्हारी तरक्की का। तुम्हारा हर प्रयास अब फल देगा। 4 शत्रुओं पर विजय। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। मेरी कृपा से तुम्हें हर समस्या से मुक्ति मिलेगी। 5 आध्यात्मिक प्रगति। तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक शक्ति का संचार होगा। यह शक्ति तुम्हें हर चुनौती से लड़ने का साहस देगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह सब मेरी कृपा से होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बातों का पालन करना होगा। तुम्हें मेरे बताए गए उपायों को अपनाना होगा। और हां, जो भी इस संदेश को देख रहा है उनसे मेरा एक अनुरोध है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अभी हर हर महादेव टाइप करो। और जो भी मुझसे अपनी आत्मा को जोड़ना चाहता है वह इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यह तुम्हारा मुझसे जुड़ने का पहला कदम होगा। बेटा, मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होगा वह तुम्हें दिखेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे संकेतों को समझना होगा। यह समय तुम्हारे लिए सबसे खास है, इसलिए इसे अनदेखा मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। तुम्हारा हर कदम मेरे संरक्षण में है। तुम्हारा हर सपना मेरी कृपा से पूरा होगा। बस मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना और अपने मन में विश्वास बनाए रखना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब उस समय के करीब हो जब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। मैंने तुम्हें संकेत दिए हैं और मार्गदर्शन दिया है, और अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इन संकेतों को समझो और अपने जीवन को मेरी कृपा से भर दो। बेटा, याद रखो, ये 3 दिन सिर्फ साधारण समय नहीं है। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। यह वह समय है जब तुम्हारे सभी सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यह सब तभी संभव है जब तुम मेरी बातों को अपने दिल में स्थान दो। मैं जानता हूं तुमने कठिन समय देखा है, लेकिन वह समय अब समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में प्रकाश का द्वार शुरू हो रहा है। मेरी कृपा से तुम्हारे हर अधूरे काम पूरे होंगे और जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थीं वे अब समाप्त हो जाएंगी।
मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश तुम्हारे जीवन को और ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। सुनो और ध्यान से समझो। वन विश्वास की शक्ति। बेटा, जब तक तुम्हारे दिल में विश्वास है तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस अपनी मेहनत और मेरे प्रति अपने विश्वास को बनाए रखना है। दो, धैर्य का महत्व। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा, लेकिन याद रखो बेटा, हर चीज का सही समय होता है। यदि तुम धैर्य रखोगे तो तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। 3, सकारात्मकता बनाए रखो। हर सुबह अपने दिन की शुरुआत मेरी प्रार्थना से करो। AUM नमः शिवाय का जाप तुम्हारे मन को शांति देगा और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। और दूसरों की मदद करो बेटा। जो दूसरों की मदद करता है वह मेरी कृपा का पात्र बनता है। जरूरतमंदों को भोजन दो, उनकी सहायता करो। इससे तुम्हारा जीवन और अधिक सुखमय बनेगा। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताना चाहता हूं। यह रहस्य तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलावों का आधार है। अगले 3 दिनों में तुम्हारे जीवन में 5 महत्वपूर्ण संकेत आएंगे। इन्हें ध्यान से समझो और अपने जीवन में इन्हें अपनाओ। पहला संकेत, यदि तुम्हारे सपने में किसी मंदिर का दृश्य आता है तो समझो कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यह केत है कि मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। दूसरा संकेत, यदि अचानक तुम्हें किसी शुभ समाचार का अनुभव होता है, जैसे किसी पुराने दोस्त का संपर्क या किसी लंबे समय से रुकी हुई चीज का मिलना, तो इसे मेरी कृपा मानो। तीसरा संकेत, यदि तुम्हारे घर में कोई छोटी सी चीज टूट जाए तो घबराना मत। यह संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से समाप्त हो रही है। चौथा संकेत, यदि तुम्हें किसी गाय, पक्षी या अन्य जीव को खाना खिलाने का अवसर मिले तो इसे मत छोड़ो। यह तुम्हारे लिए शुभ फल लाएगा। पांचवा संकेत, यदि तुम्हें अचानक से अपने मन में एक अजीब सी शांति महसूस हो तो समझो कि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं अब समाप्त हो रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, ये संकेत मेरे आशीर्वाद के प्रतीक है। इन्हें पहचानो और अपने जीवन में अपना लो। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। यह बात तुम्हारे जीवन को और ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है। जब तुम मेरे बताए गए उपायों को अपनाओगे तो तुम्हारे जीवन में ऐसी खुशियां आएंगी जिनका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा होगा बेटा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा हर सपना पूरा होगा। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तुम्हारे परिवार में जो भी नाव था वह अब समाप्त हो जाएगा। और हां, जो भी इस संदेश को सुन रहा है उनसे मेरा एक अनुरोध है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अभी हर हर महादेव टाइप करो और इस वीडियो को शेयर करो ताकि मेरी कृपा और भक्तों तक पहुंचे बेटा। अब मैं तुम्हें एक अंतिम मंत्र देना चाहता हूं। यह मंत्र तुम्हारे जीवन को और सफल बनाएगा। वह मंत्र है ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु और मुक्षीय मामृतात। इस मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करो और देखो कि तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है और मैं हमेशा तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। हृदय का सुख अब तुम देखोगे। सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, समृद्धि और आंतरिक सुकून से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरी प्रिय बच्चे, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएंगे। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था तो, और ऐसे ही तुम सदैव ही दूसरों के बारे में ही तो सोचते हुए आए हो। इसीलिए अब तुम्हारा हित स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां करने जा रही हैं। 3 बार धन्य लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें और अपनी महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से भी गुजर रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। मेरे प्रिय, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेह दूर हो जाएंगे। चौंक जाओगे तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नई द्वार तुम्हारे लिए खुल जा रहे हैं।
थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे, तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम भरोगे। दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपने ऊपर और अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लायक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है। कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारी अंतर मन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होती है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती हैं जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में मत रखना। तुम अपनी महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्मांड से जोड़ता है। एक लंबे समय से तुमने प्रतीक्षा की है। किसी एक चीज की यह संदेश तुम्हें आज इसलिए भी प्राप्त हुआ है। तुम्हारी प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, समझ जाओ, तिथियां अचानक से अपना रूप बदल रही हैं और वह तुम्हारे अनुरूप होती जा रही है। जिस प्रकार कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग स्वयं ही ढूंढ लेता है। जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में करते हो, तुम अपना मार्ग तो स्वयं में ही ढूंढ लेती हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रही है, एक ऊर्जा जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रही थी। अब वह भ्रम टूट नहीं जा रहा है। एक व्यक्ति जो निरंतर तुम्हें कल कर रहा था, वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक कार्य जो बनते बनते रुक जा रहा था, अचानक से वह कार्य तुम्हारा संपन्न होने जा रहा है। अंक 00 के साथ लिखे। मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीज दूर जा रही है। एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित होने आ रही है, खत्म होने जा रहा है। तुम्हारा इंतजार मेरे प्रिय बच्चे सब देखते ही रह जाएंगे कैसे दिन तुम्हारे बदलते हैं। अंक 8888 के साथ लिखे। एक दिव्य ऊर्जा से मैं जोड़ रहा हूं जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रही है। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई है, इसीलिए इसे पूरा पर। मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो महादेव जी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामना मैं स्वयं पूरा करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेंगे। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बता रही हूं क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी तुम अपनी सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे घृणा क्रोध करने लग जाते हैं। वह तुम्हारी सफलता के कारण तुमसे अत्यधिक जलने और ईर्ष्या करने लगते हैं। जी हाँ, यह भी तुम्हारी सफलता का एक मूल्य मंत्र है जिसके कारण मनुष्य तुम्हें नापसंद है करना प्रारंभ कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब पता नहीं आई हूं कि तुम्हारी सफलता से न जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना डरे अपनी सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हो। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाली है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, युवा विचारों और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रही तुम प्रेम करना स्वयं से भूल गए हो। मैं देख पा रही हूं तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम ऐसा कदापि मत करो। खुद को आजाद करो। इन खुले आकाश में उड़ जाने को स्वयं को तैयार करो। क्या तुम इसे भूल रहे हो? और यही तुम्हारी पहचान। प्रेम का अर्थ है, जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो तब वह समय तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है। कभी 100 है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम निश्चित होते हो। वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं, बल्कि खुशी प्रेम कर तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उस समय तुम स्वयं का मूल समझते हो, स्वयं से प्रेम करते हो।
स्वयं को संभालने में लग जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रही है, जो तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह तुम्हारे मूल स्वरूप से जुड़ तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करोगे। प्रेम को तुम अपने हृदय में दबा बैठे हो, उसे महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए, तब तुम अत्यधिक सफर के चरण पड़ती थी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। एक 11 के साथ लिखें। मैं खुले आकाश में उड़ने को तैयार हूं। अंक 8। 188 अंक के साथ लिखे। मेरे ऊपर महादेव जी की प्रेम की वर्षा हो रही है। अब तुम्हारे शत्रु ओके रोने के दिन निकट आ गए हैं, जिन्होंने तुम्हें दुख दिए हैं, पीड़ा दिए हैं, जिन्होंने तुम ही नीचा दिखाना चाहा, अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय, उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक और षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन अब वह स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने का न जाने कितने प्रयास से किए हैं। वह तुम्हें विनाश के एक ऐसे गड्ढे में धकेला चाहता है जहां तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार और दुखी। कई बार वह अपने चाल में कामयाब भी हुआ है। तुम्हें दुखी देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब वह खुद उसी का में गिर गया है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो पुष्टि में हाँ लिखें और इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए तो तुम मेरे प्रिय हो। यदि तुम्हें कोई क्षति पहुंचाएगा तो मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम सबके लिए अच्छा करते हो, तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यक्त किया है। उसका केवल एक ही स्वप्न था, तुम्हें नीचा दिखाना, और तुम्हें नीचे दिखाने के बाद में वह खुद इतने नीचे गिर गया कि उसके अपने ही उसकी शत्रु बन गए हैं। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में इस कदर अंधा हो गया कि उसे किसने कब बर्बाद कर दिया उसे पता ही नहीं चला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं चाहती तो उसे रोक सकती, किंतु मैं देखना चाहती थी कि वह और कितना नीचे गिर सकता है। और तो है, कितना धैर्य है, कितना साहस है, और अपनी महादेव जी पर कितना विश्वास है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम जीत गए हो। जितनी सच्ची तुम्हारी भक्ति है, उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास से भी है। तुम्हें अपनी महादेव जी पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन महादेव जी उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य ही देंगे। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा भर चुका है। अब उसकी एक एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया है, जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था। वह तो आप स्वयं ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। वह संगीत मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसे बेहद सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है। किंतु अब वही यह कथा को पूरा एक सुनने से 10 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। अगर विश्वास हो तो एक लाइक जरूर करना और टाइप करें, हर हर महादेव। आइए जानते हैं। भगवान शिव और सती की विवाह के एक प्राचीन कथा। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं। सभी पुत्रियां गुण थीं, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्व विजय नहीं हो, जिसके कारण दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। तुम किस कारणवश तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बता तो मां बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहां जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलता भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहां जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्य अवस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्य छलिया करण दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मय होती रहती थी। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या का अवतार है। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है।
दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव के दक्ष के दामाद थे, किंतु एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हो गए थे। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलत दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कणखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, यह सभी विमान किसके हैं और कहां जा रहे हैं? भगवान खंद्र ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवांगना इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए